हेलो गाइस, मेरा नाम अनिल कुमार शर्मा है। मैं एज अ एसोसिएट डेटा मैनेजर एक सीआरओ में काम करता हूं। हम अपकमिंग वीडियोस में बात करेंगे कि सीआरओ क्या होता है, क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट में क्या करियर ग्रोथ है, क्या स्किल्स चाहिए, क्या सैलरी एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं फॉर द फ्रेशर्स, और कैसे हम फील्ड में एंटर कर सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम बात करने वाले हैं कि क्या आपकी एजुकेशन होनी चाहिए। आप किसी भी फील्ड से हो, चाहे वो लाइफ साइंस हो। लाइफ साइंस में जैसे हम बात कर सकते हैं फार्मेसी हो, नर्सिंग हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, बीएससी हो, एमएससी हो, या फिर सिर्फ मेडिकल ग्रेजुएट हो, तो इसमें आप करियर बना सकते हो क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट में। सो आज हम बात करने वाले हैं इसी के बारे में। सो हम बिगिन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करने वाले हैं क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट क्या होता है। जब कभी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी एक नई मेडिसिन बनाती है तो उस पर हम कोई भी कंपनी क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट करती है ह्यूमन वॉलंटियर्स के ऊपर। सो उस क्लिनिकल ट्रायल के दौरान बहुत सारे डेटा पॉइंट्स कलेक्ट किए जाते हैं, जैसे कि पेशेंट डेमोग्राफिक डेटा पॉइंट, लेबोरेटरी रिजल्ट्स, या फिर वाइटल साइंस हो गया, मेडिकेशंस हो गए, या एडवर्स इवेंट हो गए, सीरियस एडवर्स। तो ये सारे डेटा पॉइंट्स लेने के बाद जो कंपनीज़ होती है, जो क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट डिपार्टमेंट करता है, इन डेटा पॉइंट्स को कलेक्ट करने के बाद वो एक्यूरेट हैं या नहीं हैं, या रेगुलेटरी कंप्लाइंट हैं या नहीं हैं, वो चेक करते हैं। इसी को क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट कहा जाता है। सो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि CDM, जिसको हम क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट बोलते हैं, वो इम्पॉर्टेंट क्यों है। मतलब वाई शुड वी डू अ क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट। इमेजिन करो कि कोई ट्रायल हो रहा है और वो ट्रायल 5000 पेशेंट या और 200 हॉस्पिटल्स के ऊपर और 30 कंट्रीज़ में हो रहा है। सो ये क्लिनिकल ट्रायल्स अगर ये 5000 पेशेंट्स 200 हॉस्पिटल्स में कंडक्ट करा गया है और 30 कंट्रीज़ में अगर कंडक्ट करा गया है, तो अगर बाई चांस इस क्लिनिकल ट्रायल में अगर कोई भी एरर फाउंड हुआ, कोई भी डेटा पॉइंट्स में एरर फाउंड हुआ बिकॉज ऑफ एनी कंडीशंस, सो ये फेल हो सकता है रेगुलेटरी रिव्यू के लिए, या फिर पुअर क्वालिटी डेटा हो सकता है। सो इसमें क्या है, कॉस्ट ज़्यादा लगेगी कंपनी की, तो इसीलिए हम इम्पॉर्टेंट पड़ जाता है कि क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट इसका अच्छा हो, इन डेटा पॉइंट्स का अच्छे से क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट हो। सो हम आगे बात करने वाले हैं क्लिनिकल ट्रायल वर्क फ्लो कैसे करा जाता है, मतलब कि क्लिनिकल ट्रायल के अंदर कैसे हम डेटा मैनेजमेंट के पास जाते हैं, डेटा मैनेजमेंट में कैसे हम एंटर करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि प्रोटोकॉल बनता है, किसी भी जो भी स्टडी होगी हमारा उसका प्रोटोकॉल बनेगा। उसके बाद साइट सिलेक्शन होगी, साइट सिलेक्शन जहाँ पे पेशेंट रिक्रूट होगा कि आप इस डिज़ीज़ के लिए हमें पेशेंट रिक्रूट करना पड़ेगा। उधर जो भी रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी होगी उस पेशेंट रिक्रूट करेगी। उसके बाद सैंपल कलेक्ट करने के बाद सैंपल कलेक्ट करा जाएगा। सैंपल कलेक्ट करने के बाद उसका डेटा कलेक्ट होगा। डेटा कलेक्ट करने के बाद उसके बाद क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट आता है। क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट में क्लिनिकल डेटा का क्लीनिंग होगी। उसका बाद फिर डेटाबेस लॉक होगा, फिर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होगी, फिर CSR होगा, देन ड्रग अप्रूवल के लिए जाता है। ये प्रोसेस होता है पूरा, हाउ द ड्रग गोज़ टू द अप्रूवल टू द FDA और रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज़। सो आगे हम बात करेंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है किसी भी क्लिनिकल डेटा मैनेजर की। जो क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट में एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन है। सो वो पहला काम करता है कि वो ECRF, हम आगे वाली वीडियो में इन डिटेल बात करने वाले हैं व्हाट इज़ ECRF बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक केस रिपोर्ट फॉर्म को। सेकंड काम होता है उसका इनकमिंग क्लिनिकल डेटा का रिव्यू करना, प्रोटोकॉल रिव्यू करना, उसका डेटा क्लीन कैसे करा जाएगा, वो कैसे करा जाएगा वो करना। उसके बाद करा जाता है क्वायरी। एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट में, क्वायरी रिजॉल्विंग।
तो क्वारी रिजॉल्विंग इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ द क्लिनिकल डेटा मैनेजर, हाउ दे मैनेज द क्वारीज। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वारीज होती हैं कि कैसे क्वारीज को मैनेज करा जाता है हमारे सॉफ्टवेयर के ऊपर। सो उसको वैलिडेट करना, उसको क्लिनिकल टीम को कोऑर्डिनेट इज़ ऑल्सो द बिग वर्क टू बी डन बाय द क्लिनिकल डेटा मैनेजर। एंड यूएटी एक जो क्लिनिकल डेटा मैनेजर्स काम करते हैं वो यूएटी जिसको बोलते हैं यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। बहुत टाइप्स की यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होती है, डेटाबेस ये यूएटीज़ होती है, एफडीए एसआरडीएम यूएटी होती है, बहुत सारी होती हैं। आगे डिस्कस करेंगे हम कितने टाइप्स की होती हैं, कैसे करते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल, विद लाइव एग्जांपल्स इन द एक्सेल। सो बी attached to my channel. So after that UAT we do the database locking, and last is the GCP and regulatory guidelines should be followed by this clinical data manager. So आगे बात करेंगे कि who can join the this field data management. Following are the background which can join the clinical data manager, who can have a degree of B Pharm, M Pharm, PharmD, BSc, MSc, biotechnology, nursing, life science or microbiology or biotechnology. Any medical graduate can join the clinical data management. स्किल्स क्या रिक्वायर होती हैं इसमें, टेक्निकल स्किल्स जो होती हैं, सबसे पहले क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में इनको पता होना चाहिए, जीसीपी के बारे में इनको पता होना चाहिए, गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस जिसको बोलते हैं, सीडीएम के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट के बारे में, सीआरएफ क्या होता है वो पता होना चाहिए, ईसीआरएफ इलेक्ट्रॉनिक केस रिपोर्ट फॉर्म क्या होता है वो फर्दर हम बात करेंगे कि कितने टाइप्स के सॉफ्टवेयर्स या कम CROs यूज़ करते हैं वो भी हम बात करते हैं, EDC जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर, जिसमें पेशेंट्स का डेटा कैप्चर किया जाता है फ्रॉम द साइट एंड देन कम टू द क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट, एंड देयर द क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट टीम वर्क्स ऑन द EDC। देन मेडिकल टीम का एक मेडिकल कोडिंग टीम का एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेड्रा यूज़ किया जाता है, WHO ड्रग्स के बारे में पता होना चाहिए, एक्सेल बेसिक नॉलेज ऑफ एक्सेल होनी चाहिए, optional if you have a good basic of SQL, so it is good, rather it is optional. Then SAS is also optional, it is basically important for the statistical programmers, so you can leave for the clinical data management. Soft skill is communication, you need attention to details, it should be analytical thinking, you have must have analytical thinking, so in the interview they must ask some analytical thinking questions and problem solving questions. That is basic, you all should know that. So next part is very important, the salary part, how the salary will be paid to you as a fresher or the experienced person. When you are a fresher you can go with 3 to 5 LPA, then comes 2 to 5 year experience, it is 6 to 10 LPA, then 5 to 8 experience you can get 10 to 15 LPA, and after above that you can get 18 LPA and above in the clinical data management. So career path, first of all you will be a clinical data coordinator, then comes the higher position is CDA, clinical data associate. Some of the companies have clinical data associate 1, फिर उसके बाद clinical data associate 2 भी हो सकता है, फिर senior clinical data, डिपेंड्स ऑन कंपनी की किस तरह कोऑर्डिनेट करती हैं वो अपनी हायरार्की को, तो डिपेंड करता है वो, ठीक है। CRAs भी होता है, क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट्स जो साइट्स पे काम करते हैं, सो वो हम बात नहीं करेंगे, सिर्फ क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट के अंदर जो पोजीशंस होती हैं वो बात करेंगे हम। फिर आता है सीनियर CDE के बाद आता है क्लिनिकल डेटा मैनेजर्स,
देन सीनियर क्लिनिकल डाटा मैनेजर्स, देन लीड बनते हैं, उसके बाद डायरेक्टर, देन एसोसिएट डायरेक्टर, देन डायरेक्टर। सो CDM आप क्यों चूज़ करोगे? आज के टाइम में CDM बहुत ज़्यादा हाई डिमांड में है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, और वर्क लाइफ बैलेंस भी गुड इनफ है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम बहुत सारी कंपनीज़ आजकल तो हमारी गवर्नमेंट ने वर्क फ्रॉम होम देना स्टार्ट कर दिया है, बट बहुत सारी कंपनीज़ पहले से ही वर्क फ्रॉम होम दे रही हैं, जैसे सिनियोस हो गया, बहुत सारी है, IQVIA भी देती है। सो करियर प्रोग्रेशन बहुत ज़्यादा है इसमें, अपॉर्चुनिटीज़ डे टू डे बढ़ रही हैं, क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल्स जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारी CDM की इम्पोर्टेंस उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। सो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कंप्लीट क्लिनिकल ट्रायल प्रोसेस और प्रोटोकॉल डेवलपमेंट एक ड्रग अप्रूवल में कैसे होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।